हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो वीडियो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट पे है, दैट इज सीसी वर्सेस ओसी। सो आज का वीडियो बहुत शॉर्ट होगा लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। तो सीसी एंड ओसी इन शॉर्ट आपको पता है कि ये रजिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ सीसी एंड ओसी के नाम पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट करा जाता है, खास करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो अभी क्या है कि सीसी ओसी आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, आपको थ्योरेटिकल ज्ञान भर भर के मिल जाएगा, लेकिन हमारी कंट्री में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, थ्योरेटिकली चीज़ें डिफरेंट होती है, लेकिन जब तक वो ग्राउंड पे आती है तो उनकी प्रैक्टिकलिटी में काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। सेम हमारे सीसी एंड ओसी के साथ भी है, जो कि दो डिफरेंट टर्म्स है, इनका दोनों का अलग सिग्निफिकेंस है। तो मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकलिटी सीसी एंड ओसी का क्या सिग्निफिकेंस होता है, देन किस तरीके से बिल्डर सीसी एंड ओसी को अप्लाई करने के साथ आपके साथ एक फ्रॉड स्टार्ट कर देते हैं। देन मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप घर पे बैठे बैठे किसी भी प्रोजेक्ट का सीसी स्टेटस चेक कर सकते हैं एंड ओसी स्टेटस चेक कर सकते हैं। क्योंकि बिल्डर्स आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमने अप्लाई कर दिया है, हमको मिल गया है, हमको मिलने वाला है, लेकिन आप उसका करंट स्टेटस कैसे घर में बैठे खुद वेरीफाई कर सकते हैं, सीसी का भी और ओसी का भी, ताकि आप किसी भी गलत फ्रॉड में ना फंसे और आप काउंटर क्वेश्चन कर सकें। तो ये मैं आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा, एंड देन उसके बाद हम कंक्लूजन करेंगे। ये वीडियो आपने अगर फ्लैट ले चुके हैं और आप अपने फ्लैट का पोजीशन का वेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आप फ्लैट लेने वाले हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि फ्लैट लेने से पहले ही आप प्रोजेक्ट का सीसी एंड ओसी का सारा स्टेटस घर पे बैठे चेक कर सकते हैं। तो मेक श्योर यू वॉच द होल वीडियो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीसी वर्सेस ओसी से। तो सीसी एंड ओसी जैसे नाम से बहुत क्लियर है, सीसी स्टैंड फॉर कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड ओसी स्टैंड फॉर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तो अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो आपको इसकी दुनिया भर की डेफिनेशन मिलेगी, आपको दुनिया भर की चीज़ें बताई जाएंगी। तो मैं आपको कुछ डेफिनेशंस तो स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कि क्या सीसी होता है, क्या ओसी होता है, लेकिन अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की, और मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ हाई राइज पे, वो भी मोस्टली इन ग्रेटर नोएडा। तो अब मैं आपको बताता हूँ सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के कॉन्टेक्स्ट में पहले बात करते हैं। तो जब बिल्डर किसी प्रोजेक्ट को बनाना शुरू भी करता है ना, उससे पहले उसको अथॉरिटी से बहुत सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। तो वो उसके लिए बहुत सारी अपनी ड्राइंग्स, अपने जो उसका प्लान होता है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे टावर्स होंगे, कितना डिस्टेंस होगा टावर्स के बीच में, कहाँ पे पार्क होगा, कहाँ पे सीवरेज होगा, कहाँ पे पार्किंग होगी, ये सब उसको अप्रूव करानी पड़ती है इवन बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डर उन सब चीज़ों को अप्रूवल करा लेता है। अब मान लो उसने अप्रूव करा लिया, तो अब जब वो स्ट्रक्चर को बनाता है ना, तो एक स्टेज आती है कि वो बोलता है कि मेरा स्ट्रक्चर जो है टावर का कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मेजरली मतलब होता है कि जो उसने पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो भी अप्रूवल लिए थे रिगार्डिंग द लेआउट, पार्किंग एंड ऑल दोज थिंग्स, उसने उन्हीं ड्राइंग्स और प्लान के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर को या फिर जो टावर से आपको उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट करा है। उसके साथ साथ अब जब मैं बात करता हूँ प्रोस्पेक्ट की, ग्रेटर नोएडा प्रोस्पेक्ट से, तो इसके साथ साथ जब और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, उसमें इंक्लूड होती है कि सबसे पहले तो जब वो टावर बन जाएगा तो जो अथॉरिटी के इंजीनियर्स होंगे वो इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या सेम लेआउट के थ्रू बनाया गया है। देन वो चेक करेंगे क्या इसमें वाटर का प्रोविजन है, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन है, क्या इसमें फायर के सेफ्टी नॉर्म्स है, क्या 1/3 ऑफ कंसेंट ऑफ बायर मिला है। देन द एनओसी फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक लेबर डिपार्टमेंट, एनजीटी से, एयरपोर्ट अथॉरिटी से, इन सबसे उनको अलग अलग क्लियरेंस लेना होता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, बट मेजरली अगर मैं आपको बात करूं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि एनजीटी का उसको एनओसी चाहिए, फायर का एनओसी चाहिए, तो जो अथॉरिटी के इंजीनियर्स होंगे जब वो सीसी के लिए उसको वैलिडेट करेंगे तो वो खुद आके तो देखेंगे चीज़ों को, लेकिन मेजरली डॉक्यूमेंटेशन होती है। जैसे कि फायर डिपार्टमेंट का एनओसी होना चाहिए, दैट मीन्स कि फायर डिपार्टमेंट ने अपनी इंस्पेक्शन कर ली, एनजीटी से उसको एनओसी मिलना चाहिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी मिलना चाहिए। तो ये वाली होगी डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें। अगर उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी मिल चुका है, लेबर डिपार्टमेंट से एनओसी मिल चुका है, तो वो आज जाके उन चीज़ों को एक एक जाके नहीं देखेंगे, वो उस डॉक्यूमेंट पे रिलाई करेंगे कि हाँ इस डिपार्टमेंट में उनको अगर एनओसी दिया है तो वो प्रॉपर एनओसी होगा। इसके अलावा एक होता है कि अथॉरिटी का कोई भी ड्यू बिल्डर पे नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली उस प्रोजेक्ट या फिर उस पार्ट के लिए जिसके लिए कि उसने सीसी ओसी अप्लाई करा है, सीसी अप्लाई करा है। तो ये हो जाता है हमारा सीसी डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से और प्रैक्टिकलिटी के पर्सपेक्टिव से। ओसी क्या होता है? ओसी होता है कि अब ये सीसी वाली टर्म्स तो कंडीशंस तो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, लेकिन क्या वो जो प्रोजेक्ट है या फिर जो पार्ट है, क्या वो ऑक्यूपेंसी के लिए रेडी है? अब ऑक्यूपेंसी के लिए बहुत सारी चीज़ें और होती चाहिए होती है, दैट इज लाइक लिवेबिलिटी। ठीक है, तो उसमें अगर एक टावर में जाके किसी फ्लैट में किसी को रिजाइड करना है तो उसको जो सर्विसेज चाहिए, जो उसको इंफ्रा चाहिए, क्या वो अवेलेबल है? अगर वो अवेलेबल है तो ओसी मिल जाएगा। तो अगर मैं ग्रेटर नोएडा के प्रोस्पेक्ट में बात करूं तो यहाँ पर सीसी एंड ओसी मोर और लेस सेम है। कैसे सेम है कि सीसी होता है आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो बिल्डर क्या करता है, जो जो मैंने आपको कंडीशन बताई, जब वो एक कंडीशन मैच कर लेता है तो वो सीसी के लिए अप्लाई करता है, तो उसको एक डॉकेट नंबर मिलता है, CC- कुछ मिलता है। वो बेसिकली रेफरेंस होता है जो कि उसका सीसी का स्टेटस आप ट्रैक कर सकते हैं।
अगर उसको सीसी के ये सारे पॉइंट का क्लियरेंस मिल जाता है तो उसको ऐसे ऐसे कोई सर्टिफिकेट सीसी नाम से नहीं मिलता। उसके बाद क्या होता है कि अगर उसने सीसी की सारी कंडीशन मैच कर दी है तो फिर उसको ओसी मिल जाता है, दैट इज ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तो ओसी एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की फॉर्म में मिलेगा और सीसी एक स्टेटस की तरह हो गया जिसे आप ट्रैक कर सकते हो कि हाँ सीसी का क्या स्टेटस चल रहा है। ये मैं आपको सिर्फ ग्रेटर नोएडा के प्रोस्पेक्ट से बता रहा हूँ। तो अब अगली चीज ये आती है कि अब मैंने सबको बताई दिया तो आगे जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो मैं सीसी ओसी को साथ बोलूंगा। तो अब जैसे अब कई लोगों का ऐसा कंफ्यूजन होता है। अब देखो अभी मैं आपको जो एग्जांपल जो चीजें बताने वाला हूँ सुनकर आपको लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है और लॉफुली भी वही होता है। तो जब मैं बोलता हूँ कि एक प्रोजेक्ट को सीसीओसी मिल गया या एक टावर को सीसीओसी मिल गया तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक लोग ये बोलते हैं कि पार्ट में सीसीओसी नहीं मिल सकता, सीसीओसी पूरे प्रोजेक्ट का ही मिलेगा। ऐसा नहीं है, टावर बेसिस पे भी सीसीओसी मिलता है। अगर बिल्डर ने एक या दो टावर के लिए सीसीओसी के लिए अप्लाई करा है, सीसी के लिए अप्लाई करा है, तो अगर उसमें वो सारी कंडीशन मैच कर रही है तो हो सकता है कि बाकी के टावर्स में भी कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, लेकिन जिसके लिए उसने अप्लाई करा है उसके लिए उसको सीसीओसी मिल जाएगा। तो ये एक क्लियर सी चीज है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा तभी उसको सीसीओसी मिलेगा, पार्ट में सीसीओसी मिल सकता है। सेकंड कंफ्यूजन ये होता है कि हमको कई बार ऐसा लगता है कि अगर बिल्डर कह रहा है या फिर अथॉरिटी कह रही है कि इस टावर को या इस प्रोजेक्ट को सीसीओसी मिल चुका है तो उसको हम इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या अगर उसको सीसीओसी मिल गया और मैं आज जाके अपने फ्लैट में जाके रहना शुरू करूं तो क्या मैं रह सकता हूं, मुझे सब कुछ फ्लैट के अंदर रेडी मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सीसीओसी का प्रोस्पेक्ट क्या हुआ, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक टावर है उसमें बिल्डर ने सीसीओसी के लिए अप्लाई करा, उसको सीसीओसी मिल भी चुका है, तो उसका इंस्पेक्शन किस लेवल पे हुआ? तो वेरियस एनओसीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर डिपार्टमेंट से एनओसी चाहिए, अथॉरिटी का ड्यूनी क्लियर होना चाहिए। लेकिन मेन चीज होती है कि मान लो एक जो टावर है उसमें 15 फ्लोर है, तो उसमें जो क्राइटेरिया होगा ये होगा कि अगर मैं किसी भी फ्लोर पे जाऊं और अगर मैं बोलूं कि भाई किसी भी फ्लोर पे जा रहा हूं और एक फ्लैट खोलूं तो उसके अंदर मैं इमेजिन करूं कि पंखे चल रहे होंगे, लाइट जल रही होगी और सैनिटरी की सारी फिटिंग्स लगी हुई होंगी, इलेक्ट्रिकल की सारी फिटिंग्स लगी होगी, क्योंकि सीसी मिल गया तो उसका मतलब ये है नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि हर फ्लोर पे कॉमन प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर वाटर, फॉर सीवरेज एंड फॉर लिफ्ट ये वर्किंग है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर मैं एक फ्लोर पे जा रहा हूँ 12th फ्लोर पे और उसमें फ्लैट तो बंद है लेकिन फ्लैट पूरा कंस्ट्रक्ट हो चुका है, बेसिक स्ट्रक्चर, और इस टाइम पे करंटली यहाँ पे अगर उसको सीसीओसी मिला है तो ये प्रोविजन होना चाहिए कि हमारे उस फ्लोर से उस फ्लैट तक अगर हम चाहें तो विद इन लाइक नेक्स्ट 4-5 वट एवर आवर्स हमारे पास प्रोविजन हो कि वहां से वायरिंग पूरी फ्लैट के अंदर हो सकती है, वाटर पूरा फ्लैट के अंदर चल सकता है। मतलब कि टावर के स्पेसिफिक आपका वाटर का भी सिस्टम चलना चाहिए, लाइट का भी चलना चाहिए, लिफ्ट का भी चलना चाहिए, हर फ्लोर पे उसका प्रोविजन होना चाहिए ताकि अगर हम किसी भी फ्लैट को मेरे को रेडी करना हो रहने के लिए तो उसमें ऐसा ना हो कि चीजें ना चलें। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी है तो मीटर लगाया जाए, वायरिंग डाली जाए और उसी टाइम पे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी चल जाए। पानी का सिस्टम ऐसा है कि वहां पे सारे पाइप के कनेक्शन वगैरह होने चाहिए, मैं वहां पे सैनिटरी टैप लगाऊं और मैं पानी ऑन करूं तो पानी आना चाहिए। ये सब चीजें होती है स्टेटस। तो इसीलिए जब आपको बिल्डर बोलता है कि मेरे को सीसीओसी मिल गया, लेकिन जब अपना फ्लैट देखने जाते हो तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि यार सीसीओसी कैसे मिल गया, मेरे फ्लैट में तो अभी ना तो सैनिटरी लगी है, ना फिर बल्ब जल रहे हैं, ना फिर पंखे चल रहे हैं। तो ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन ये चीजें सीसीओसी के बाद बिल्डर करता है जब आपको हैंड ओवर करता है। तो सुनने में आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही प्रैक्टिकलिटी है। ठीक है, कि सीसीओसी का मतलब है कि आपके टावर्स में, जिसमें टावर में आप रह रहे हो, उसमें अपार्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर एनओसीज आपके हर फ्लोर पे प्रोविजन होना चाहिए फॉर लिफ्ट, फॉर वाटर, फॉर इलेक्ट्रिसिटी अप टू ईच फ्लोर, जो कॉमन एरिया से हम लॉबी बोलते हैं, उससे फ्लैट तक अंदर ले जाने का प्रोविजन होना चाहिए। जब आप पोजीशन लेते हैं तो वो जो है उसका आपके लॉबी से लेकर उस फ्लैट तक रेडी कर दिया जाता है। जनरली 3-4 दिन में ही हो जाता है वो चीजें। तो ये हो गया हमारा सीसी वर्सेस ओसी का प्रैक्टिकल मतलब। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हमको सीसी स्टेटस ट्रैक करना है एक प्रोजेक्ट का। लेकिन तो हम स्टार्ट करते हैं सीसी से और ओसी से, दोनों से। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की हमारी एक साइट है जो कि इजीली एक्सेसिबल है ओवर गूगल। आप सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगी, और मैं आपको जितनी भी यूआरएल्स और लिंक्स मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ इस प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल में, ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट की जो लिंक है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, इसमें अगर आप जाते हो डिपार्टमेंट बिल्डर्स में तो यहाँ पे आपको दो इन्फॉर्मेशन दिखेगी। एक होता है आपका जो आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का हाउस कंप्लीशन हो गया फ्रॉम दिस टू दिस डेट, तो आप यहाँ जाके देख सकते हो। दूसरा हो गया ऑब्जेक्शन। तो इस पे जो हम डिटेल्स में बाद में आएंगे क्योंकि ओसी से पहले हमारा आता है सीसी। तो आपको ओसी की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आपको यहाँ पर साइट पे मिल जाएगी, जिसको अभी हम बाद में आके देखेंगे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सीसी है। सीसी का इन्फॉर्मेशन आपको देखना है, सीसी का स्टेटस आपको देखना है, तो वो आप गूगल पे सर्च करके ईजिली आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको वो पता चल जाएगा कैसे आपको चेक करना है ईजिली। तो उसके लिए जो हमारा यूआरएल होता है वो है ये।
तो ये गूगल पे सर्च करने से आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सर्च करोगे सीसी स्टेटस चेक करना गेट अथॉरिटी का, तो इतना ईजी नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो होता है क्या है कि जब आपको बिल्डर बोलेगा कि मैंने सीसी के लिए अप्लाई कर दिया, या फिर मैं सीसी के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, या फिर मेरा सीसी मिल चुका है, वट एवर रीजन, तो आप उसको सीधे पूछ सकते हो कि भाई मेरे को अपना सीसी का रेफरेंस नंबर बता दो, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट नंबर दिखा दो। जनरली वो खुद ही एक डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं कि देखो हमने सीसी के लिए अप्लाई कर दिया, उसमें वो डॉक्यूमेंट नंबर लिखा होता है, एक फाइल नंबर होता है। बट अगर आपके पास वो फाइल नंबर नहीं है तो भी आप इजिली वो फाइल नंबर ले सकते हो। कैसे ले सकते हो कि देखिए, हमारा RTI यूपी का आप ऑनलाइन डाल सकते हो, उसमें डिपार्टमेंट आपको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी लेना होगा, और वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम डाल के इजीली आपको पूछना होगा सिर्फ कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट का फाइल नंबर क्या है, वो आपको दे देंगे। ठीक है, बेसिकली आपको बिल्डर ही दे देगा, यहाँ तक आपको आना ही नहीं पड़ेगा। तो मान लो आपके पास वो फाइल नंबर आ गया, तो आप इस साइट पे आओगे। इस साइट पे आपको यहाँ पे टॉप पे देखिए UI इशू है, मतलब यूजेबिलिटी इशू। यहाँ पे आपको लॉगिन दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको टोटली इग्नोर कर सकते हो, आपको इस पर नहीं जाना। आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कंप्लीशन वेरिफिकेशन। कंप्लीशन वेरिफिकेशन में आपको फाइल नंबर डालना है। तो अभी पहले मैं आपको सक्सेसफुल वाला केस दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक फाइल नंबर है मेरे पास CC762। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको इसमें यहाँ पे दिख जाएगा इसका करंट स्टेटस। अब मैंने आपको बताया था कि जो इससे पहले मैंने साइट दिखाई थी OC वाली, उस पर वो इंस्टेंटेसली एक्टिवली अपडेट नहीं होती, लेकिन ये वाला जो स्टेटस होता है एक्टिवली अपडेट होता है। तो ये मैं आपको जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ जस्ट रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। इसमें मैं कोई ऐसे प्रोजेक्ट को सीधे नहीं कोई मतलब नहीं है उसका, जस्ट फॉर एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सक्सेसफुल, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी डॉकेट नंबर विच इज द रेफरेंस, जो कि शुरू से लेकर एंड तक चलेगा। देन यहाँ पे आपको आर्किटेक्ट ID, एप्लीकेंट नेम। एप्लीकेंट नेम बेसिकली जो बिल्डर का ब्रांड नेम होता है वो डिफरेंट होता है, और जो प्रोजेक्ट के लिए वो कंपनी का नेम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट यूज़ करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट स्टक हो गया, डिफॉल्टर हो गया, तो दूसरे में प्रॉब्लम होगी, इसलिए दे यूज़ डिफरेंट कंपनी नेम। तो ये सारा तो आई मीन सेटिंग वाली चीज़ होती है, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। यहाँ पे बिल्डर का नेम होता है, देन प्लॉट नंबर होता है। ब्लॉक जो आपको यहाँ पे नन दिख रहा होगा, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है एक्चुअली। यहाँ पर वो टावर्स का होना चाहिए जिस टावर्स के लिए अप्लाई करा है, तो यहाँ पे ये नन है। लेकिन मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा कि हमने RTI के थ्रू पता कर लिया था कि CC762 किस ब्लॉक का है, और ये इसके ऑब्जेक्शन में भी था, तो वो पता चल जाएगा। तो आप ब्लॉक नंबर को भी हटा सकते हैं। सेक्टर दिया है, पेमेंट स्टेटस पेड, और कंप्लीशन आपका दिया है चेक मार्क, यानी कि सही। तो ग्रीन चेक मार्क का मतलब है कि इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट ओके है। तो जब इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद इसको OC भी मिल ही जाना था, तो हम इसका OC देख लेते हैं। तो OC के लिए तो हमको वही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की साइट पर जाना है। जैसे उसको CC मिलेगा ना, तो उसको फिजिकली तो वो कॉपी तुरंत ही मिल जाएगी अगले दिन ही OC वाली, लेकिन यहाँ साइट पे अपडेट होने पे टाइम लग जाता है। लेकिन आपको करना है क्या है, आप डिपार्टमेंट जाएंगे, बिल्डर्स में जाएंगे, और आप जाएंगे ग्रुप हाउसिंग कंप्लीशन अप टू डेट फ्रॉम 2019 टू 2021। यहाँ पे आप जाके उसको सर्च कर सकते हो, जो आपका सेक्टर से भी कर सकते हो या फिर प्लॉट नंबर से भी कर सकते हो। बट अगर मैं आपको बताऊँ ईटा 2 से, अगर हम ईटा से सर्च कर लेते हैं, तो ये ईटा 2 में ये रहा। तो इसमें अगर मैं जाऊंगा और इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट दिखेगा जिसमें आप देखोगे फाइल नंबर CC762। ये वही फाइल नंबर है जो हम यहाँ पे देख रहे थे अपने CC स्टेटस पे। तो यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन उठ के उसमें फिल हो जाती है एक सर्टिफिकेट के दौर पे, जिसको कि हम ऑक्यूपेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। यहाँ पे उसने दिया कि विद रेफरेंस टू योर CC762 फॉर द ग्रांट ऑफ ऑक्यूपेंस सर्टिफिकेट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि CC एक रेफरेंस की तरह हो गया, तो इसमें आपको पूरा बता देगा कि यहाँ पर आपको जो है ऑक्यूपेंसी के लिए परमिशन दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। कुछ नॉर्मल सी ये जो कंडीशन है यहाँ पर नॉर्मल सी की ग्रीन एरिया मेंटेन करना है, दैट ऑल। और अगर किसी किसी केस में कंडीशनल OC भी मिलता है, तो उसमें भी मतलब कुछ कंडीशन दी थी जो सर्टेन टाइम में कंप्लीट करनी होती है। बट इस वाले एग्जांपल में तो ऑल क्लियर है। तो ये जब ये मिल जाता है, तो उसके बाद आप यहाँ पे जाके OC देख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ, तो ये जो OC यहाँ पर अपडेट होती है ना, इसमें 7 दिन से लेकर 3 महीने तक भी लग सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको जो OC है वो यहाँ पे तुरंत दिख जाएगी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि CC का स्टेटस इंस्टेंटेनियस अपडेट होता है, और अगर वो अपडेट हो गया तो आप मान के चल सकते हो कि OC इज जस्ट 1 स्टेप अहेड, जो कि ईजिली मिल ही जाएगा। मान के चलो मिल ही गया है। तो ये मैंने आपको दिखाया सक्सेसफुल केस। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक अनसक्सेसफुल केस। तो बेसिकली बिल्डर ने बोला कि मैंने CC अप्लाई कर दी है और मेरे को तो CC मिल गई है। तो जनरली बिल्डर क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा फ्रॉड भी समझाता हूँ कि जो मैं आपको ना स्क्रीन पे एग्रीमेंट का एक क्लॉज दिखाऊंगा अभी, जिसमें एग्रीमेंट के क्लॉज में लिखा होता है कि बिल्डर जैसे ही CC के लिए अप्लाई करेगा, वो आपको फिट आउट की डिमांड रेज कर देगा, और उस फिट आउट की डिमांड के साथ वो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते इस पर्पस पे कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसने अप्लाई कर दिया। तो बिल्डर क्या करते हैं, जनरली स्ट्रक्चर खड़ा करा, जो सारे प्रोविजन मैंने आपको CC OC के बताया वो कंप्लीट नहीं करते, लेकिन CC के लिए अप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे क्लॉज साइन करा रखा है और हमको फिट आउट की डिमांड भेज देते हैं। अब वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उसे पता है जब उन्हें CC अप्लाई करा तो वो रिजेक्ट होगा, अथॉरिटी को भी पता है वो रिजेक्ट होगा, और मुझे भी पता है वो रिजेक्ट होगा। लेकिन क्योंकि वो एग्रीमेंट में क्लॉज नहीं डाला हुआ है कि मैंने CC अप्लाई करा और मैं फिट आउट की डिमांड दे दूंगा, तो वो उसके लिए सिर्फ कर देते हैं। अब वो क्या होता है, CC रिजेक्ट हो जाती है, फिर बिल्डर उसको दोबारा रीअप्लाई करता है,
फिर रिजेक्ट होती है, फिर अप्लाई करता है, फिर वो एक दिन आके सक्सेसफुल हो जाती है। तो क्योंकि अथॉरिटी ना उनको कोई मतलब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं देती है कि आपका सीसी रिजेक्ट हो रहा है तो कुछ आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले, इसलिए वो इसको मिसयूज करते हैं इस चीज़ को। तो उसी का एग्जांपल अब देख लेते हैं कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो क्या स्टेटस होता है। तो हम इसी साइट पे जाते हैं अपनी दोबारा से, और यहाँ पे अब मैं जो एग्जांपल आपको डाल रहा हूँ, मैं इसी प्रोजेक्ट का फेज 2 का आपको डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो ये इसी प्रोजेक्ट के फेज 2 का है, जिसका कि डॉकेट नंबर CC1929 है। ये फेज 2 के टावर्स के लिए है। यहाँ पर आपको ब्लॉक नन दिखेंगे अगेन, लेकिन मैं भी आपको इसका ऑब्जेक्शन दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, मतलब वो आप RTI के थ्रू पता कर सकते हो, बट मैं आपको बता देता हूँ ये फेज 2 टावर्स के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कंप्लीशन नॉट एप्लीकेबल। क्यों नहीं एप्लीकेबल है? क्योंकि ये रिजेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे पेंडिंग एट लेवल आर्किटेक्ट, मतलब आर्किटेक्ट लेवल पे उन्हें कोई प्रॉब्लम मिली होगी। तो अगर आपको इसका ऑब्जेक्शन देखना है तो आप कहाँ जाओगे? आप वहीं गेट अथॉरिटी की साइट पे जाओगे और डिपार्टमेंट में बिल्डर में यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्जेक्शन का एक टैब है जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे जाओगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पोर्टल है ये लेट अपडेट होता है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया 1929 वाला वो रिसेंट है, जिसमें कि सीसी रिजेक्ट हो चुकी है, तो वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले मैंने जो आपको सक्सेसफुल दिखाया था वो भी एक बार रिजेक्ट हुई थी, तो उसका ऑब्जेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर मैं सर्च करूँ ये रहा, तो अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये ऑब्जेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये ऑब्जेक्शन आप देखोगे तो ये CC762 का है, जो कि मैं अपने भी सक्सेसफुल देखा। सक्सेसफुल वो बाद में हुआ था, पहले वो रिजेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे देखो ये मेंशन करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आपके में मिली है इसलिए रिजेक्ट हो गया। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वहाँ पे ब्लॉक नन लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो CC762 इज फॉर द कंप्लीशन ऑफ टावर्स सन 1, 2, 3, 8 एंड कम्युनिटी सेंटर। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से वैलिडेट हो जाती है। अब लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसमें कि अभी सीसी रिजेक्ट हो गया है, इसका रिजेक्शन क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसका रिजेक्शन ये है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। यस, तो उसका जो रिजेक्शन है CC1929 का, उसका रिजेक्शन ये है। ये थोड़े दिन बाद इसी पोर्टल पे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन वाला पोर्टल है यहीं पर नीचे अपडेट हो जाएगा, लेकिन तुरंत अपडेट नहीं होता, तो इसलिए ये नहीं मिलता मेरे को। ये मैंने कहीं और से अरेंज करा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसलिए बताएगा कि आपने CC1929 अप्लाई किया था फॉर द ग्रांट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, बट वो हमने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उसमें हमको ये प्रॉब्लम मिली है। फिर ये कहते हैं कि आप इनको रेक्टिफाई करो और दोबारा से अप्लाई करो, नहीं तो आपका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को हम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देंगे अगर आपने एक सर्टेन टाइम पे रीअप्लाई नहीं करा। वो सर्टेन टाइम पे फिर रीअप्लाई कर देता है, वो फिर से रिजेक्ट हो जाता है, फिर अप्लाई करता है, फिर एक दिन वो पास हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि आप किस तरीके से सीसी और ओसी को ग्रेटर नोएडा के प्रोस्पेक्ट में अलग अलग समझ के, दोनों है तो अलग अलग चीजें लेकिन बेस लाइन सेम ही है। सीसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैसे आप सीसी का स्टेटस चेक कर सकते हो और कहाँ पे आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सारी चीजें आप घर पे बैठ के इजीली चेक कर सकते हो। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे आपको उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, अपने साथ खुद चेक करो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको और भी उसको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में समझा सकता हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगा होगा। अब आप घर पे बैठ के किसी भी प्रोजेक्ट का सीसी एंड ओसी स्टेटस वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मिलती है उस पर ब्लाइंड रिलाई ना करें। इंटरनेट पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट देखिए अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसका सिर्फ टाइटल पढ़ के उस पर रिलाई ना करें, उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके लिए ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता रहेगा। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।